हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत है भगवद गीता के इवनिंग सेशन में। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक को रिसाइट करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। शंकरो नरकायैव शंकरो शंकरो नरकायैव नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलज्ञानां कुलस्य कुलश्चय पतन्ति पितरो येषाम् पतन्ति पितरो पतन्ति पितरो येषाम् येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रिया। 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 पढ़िए पढ़िए। An increase of unwanted population certainly causes hellish life, both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performance for offering them food and water are entirely stopped. Hare Krishna. या थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो युद्ध ना लड़ने के, महाभारत का युद्ध ना लड़ने के अलग अलग कारण बता रहे हैं कि मुझे क्यों युद्ध नहीं लड़ना है। और उसमें से एक कारण था कि अगर ये सारे क्षत्रिय जो हैं, मैक्सिमम जो क्षत्रिय हैं वो इस युद्ध में मारे जाएंगे दोनों पक्ष में से। और जब वो मारे जाएंगे तो उनका जो परिवार है, खास करके उनके घर में जो स्त्रियां हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, वो फिर अनशेल्टर्ड हो जाएंगी। उनका संरक्षण कौन करेगा? परिवार का संरक्षण कौन करेगा? और जब परिवार का संरक्षण ठीक से नहीं हो पाएगा तो आगे की जो जनसंख्या है वो अधार्मिक जनसंख्या रहेगी। क्योंकि परिवार में अगर कोई संरक्षण करने वाला ही नहीं है तो संरक्षण अलग अलग स्तरों पे होता है। एक होता है मूल्यों का संरक्षण, दूसरा रहता है शारीरिक संरक्षण, और तीसरा रहता है इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक संरक्षण, एंड अल्टीमेटली आध्यात्मिक संरक्षण। तो संरक्षण जो रहता है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही नहीं होता, वो अलग अलग चारों स्तर पे होता है। फाइनेंशियल, फिजिकल, इकोनॉम एथिकल एंड स्पिरिचुअल। तो जब ये क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो फिर इनके परिवार का संरक्षण कैसे होगा? और संरक्षण नहीं होगा तो फिर एथिक्स एंड ये सब वैल्यूज वगैरह भी नहीं बचेंगे। और फिर धीरे धीरे ये जो पूरी जनसंख्या है वो पूरी डिग्रेडेड हो जाएगी। पूरी जनसंख्या का पतन हो जाएगा। उनकी क्वालिटीज और उनका जो कल्चर है, वैल्यूज है, ये सारे खराब हो जाएंगे। ये भय था अर्जुन को, और इसको बोलते हैं वर्ण संकर। तो ऐसी जो जनसंख्या रहती है जिनके मूल्य नहीं रहते, ऐसे जनसंख्या को बोला जाता है वर्ण संकर। तो यहाँ पे वर्ण संकर जो एक डिग्रेडेड का हिंदी में कोई बता सकते हैं क्या मीनिंग होता है? मुझे याद नहीं आ रहा है हिंदी में क्या बोलेंगे डिग्रेडेड को। इंग्लिश में डिग्रेडेड इज बेटर वर्ड। बिगड़ी हुई बोल सकते हैं एक प्रकार से, कि जो बिगड़ी हुई जनसंख्या है, जिनके कुछ वैल्यूज नहीं है, इनको इंग्लिश में डिग्रेडेड बोलेंगे। तो ऐसी जो जनसंख्या है, ऐसा जो कल्चर है, उसका पहला लक्षण यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि ऐसी जो जनसंख्या है, अभी मैं आगे से बिगड़ी हुई या डिग्रेडेड जनसंख्या बार बार नहीं बोलूंगा, मैं उसके लिए वर्ण संकर शब्द यूज करूंगा। तो सभी अभी तक आप लोग सभी समझ गए ना वर्ण संकर का मतलब क्या है? वर्ण संकर मतलब बिगड़ी हुई जनसंख्या, जो खुद का भला नहीं जानती, जो अपने परिवार का भला नहीं जानती, जिनके जीवन में कुछ मूल्य नहीं है, कुछ वैल्यूज नहीं है, जो समाज का भला नहीं जानते, सब अपने अपनी मनमानी करते हैं, पापमय कृत्य में लगे हुए हैं। तो ऐसी जो जनसंख्या है उसको वर्ण संकर बोला जाता है। तो वर्ण संकर का सबसे बड़ा एक लक्षण रहता है कि ऐसे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके हृदय में ग्रैटिट्यूड नहीं रहता। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता नहीं रहती। खास करके किनके प्रति? उनके जो प्रेडिसेसर्स हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वजों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव नहीं रहता। ओके। और ये हम आज के जमाने में बहुत देख सकते हैं। ये जब मैं वर्ण संकर बोल रहा हूँ
तो हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आज का जो पूरा समाज है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट वर्ण संकरा ओनली, क्योंकि आज के समाज में भी हमें मूल्य देखने को बहुत कम मिलते हैं, और वो भी धीरे धीरे डिग्रेडेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे संविधान में नियम पास पास किए जा रहे हैं जिससे डिग्रेडेशन और बढ़े। अभी उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट हम देख सकते हैं कि लोग बहुत ही अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं, खुद के लिए भी और सामाजिक स्तर पे भी, और इवन पर्यावरण के स्तर पे भी। पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं लोग। अपने खुद के दिनचर्या भी बहुत दूषित है। रात में सोना चाहिए, दिन में जगना चाहिए, तो लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। खाने के लिए कुछ भी खाते हैं, हेल्दी हो अनहेल्दी हो, बस टेस्टी होना चाहिए। और अपने माता पिता, अपने भाई बहन, इन सब के बीच में भी जो सम्मान वाला जो रिश्ता है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सम्मान नहीं है लोगों में। और पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सब साथ में रहते थे। अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। अभी न्यूक्लियर फैमिली से और ज़्यादा, इवन न्यूक्लियर फैमिली में भी लोगों के पास आपस में बातचीत करने का, कुछ अपने सुख दुख एक दूसरे से व्यक्त करने का समय ही नहीं मिल पाता। सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज का धीरे धीरे डिग्रेडेशन होते जा रहा है समय के साथ। तो वर्ण संकर, अगर आपको जानना है क्या होता है वर्ण संकर, तो आप आसपास देख लीजिए। आज का पूरा समाज वर्ण संकर ही है। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि वर्ण नहीं है प्रॉपर। आज के जमाने में हम क्या क्लियरली बता सकते हैं क्या कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? क्लियरली कैन वी टेल? नो, सब कुछ मिक्स्ड अप है। ब्राह्मण भी पापमय कृत्य करता है आज के जमाने में। और कभी कभी जो शूद्र रहते हैं वो सरकार में बहुत ऊंचे स्तर पे हैं, शूद्रों को सरकार संभालने को बोला जा रहा है। और जो वैश्य हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। तो पूरा उल्टा पुल्टा है पूरा समाज आज का। तो इसको बोलते हैं वर्ण संकर। और इसका एक बहुत बड़ा एक लक्षण रहता है कि पूर्वजों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता की भावना नहीं होती, जो कि हमें देखने को मिल रहा है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में जो बच्चे हैं, जिनका लालन पालन माता पिता ने बचपन से किया रहता है, वही बच्चे बड़े होने के बाद अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। माता पिता अपनी दुनिया, उनको जो करना है करें, जिसको संभालना है जो संभालें। कई बार तो ऐसे बच्चे इतने अकृतज्ञ हो जाते हैं कि अपने माता पिता को वो डायरेक्टली वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। जिन माता पिता ने उनको बचपन से ख्याल रखा, उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो ये तो सोचिए, अपने माता पिता के साथ आज के जमाने में बच्चे लोग उनका केयर नहीं लेते प्रॉपरली। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन, बहुत सारे लोग हैं जो केयर लेते हैं, बट ओवरऑल जो कल्चर चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो सोचिए, अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी की कमी हो रही है। तो जो पूर्वज हैं, परदादा दादा, हमारे जो पूरे वंश के जो पूर्वज थे, उनका कैसे ख्याल रख पाएंगे आज की पीढ़ी? उनका ख्याल रखने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, भले ही वो इस शरीर में ना हो। हम सबको पता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, राइट? हम वो चेतना है, हम वो आत्मा है जो इस शरीर को चलाती है। तो जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा खत्म नहीं होती, आत्मा जिंदा रहती है। आत्मा सिर्फ शरीर छोड़ती है। आप सबको पता है ना ये पॉइंट? इतना तो पता ही होगा सभी को। अगर किसी को इसमें डाउट है तो बाद में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम समझे कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। वी आर द कॉन्शियस पर्सन ड्राइविंग दिस बॉडी। तो जब अंत समय आता है इस शरीर का, तो उस समय आत्मा जो है वो शरीर का त्याग करके अगले डेस्टिनेशन की तरफ जाती है। अभी वो डिपेंड करता है कि वो आत्मा के कर्म कैसे हैं। अगर आत्मा के कर्म बहुत ज्यादा पुण्यवान है तो फिर वो स्वर्ग में जाएगी आत्मा। अगर उसके बहुत ज्यादा पापमय कृत्य किए हैं, उसने बहुत ज्यादा पाप उसने कमाया है पूरे जीवन भर, तो फिर उसको जाना पड़ेगा नरक में। और अगर बहुत ज्यादा पुण्य भी नहीं है, बहुत ज्यादा पाप भी नहीं है, थोड़ा बीच की स्टेट में है, तो फिर वो वापस से यही जो भूलोक है इसमें वापस से वो जन्म लेता है अगले किसी दूसरे योनि में उसके कर्म के अनुसार। तो ये सारे जो अलग अलग डिसीजंस होते हैं
किसी को पता है ये सारे डिसीजंस कहाँ पे होते हैं कि व्यक्ति को किधर जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे डिसाइड होता है ये सब? अरे ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कुछ गेस कीजिए। अच्छा ये बताइए कौन डिसाइड करता है ये सब चीजें? एक हाँ, बार यमलोक। यमलोक में, यस। तो ये सारा जो डिसीजन होता है ये यमलोक में होता है। यमदूत आते हैं, शरीर में से आत्मा को खींच के लेके जाते हैं और फिर जाके उधर पेश करते हैं यमराज के सामने। और यमराज के बाजू में उनके असिस्टेंट बैठे रहते हैं, चित्रगुप्त नाम है उनका। वो असिस्टेंट के पास जो उनका जो कंप्यूटर रहता है उसके हार्ड डिस्क में हमारा पूरा डेटा भरा हुआ रहता है कि हमने कब कब क्या क्या किया है, क्या क्या देखा है, क्या क्या बोला है, किसके साथ क्या किया है, सारा पूरा का पूरा एकदम डेटा उसके अंदर फीड रहता है। और उस डेटा के ऊपर वो प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है कि इसको कहाँ जाना है वो प्रोग्राम के थ्रू में पता चलता है। हाँ, अगर हम अपने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो अम, अगर वो ऐसा सर्च कर रहे हैं कि ठीक है इसको भूलोक में कहाँ डाला जाए, कहाँ डाला जाए, और फिर उनके उसमें आता है कि नॉट फाउंड, एरर 404, क्या बोलते हैं, एरर 404, राइट, पेज नॉट फाउंड, कि मतलब इसको भूलोक में नहीं डाल सकते, इसके लिए दूसरे लोक में डालना पड़ेगा, इसको नरक में डालना पड़ेगा, लाइक दैट। तो ये सारा जो पूरा एनालिसिस होता है आत्मा का यमलोक में, उसके पहले आत्मा को एक और लोक में भेजा जाता है जहां पे ट्रांजिशन पीरियड रहता है। ओके, इट्स लाइक वेटिंग, जैसे रहता है वेटिंग रूम। मेन रूम में जाने से पहले एक वेटिंग रूम रहता है। तो उसी प्रकार से यमलोक में जाने से पहले एक वेटिंग लोक रहता है जिसको बोलते हैं पितृलोक। आपने कभी सुना है इस पितृलोक का नाम? यस, सो इट इज पितृलोक। पितृलोक मतलब आत्मा सबसे पहले पितृलोक में जाती है, वहां पे वेटिंग पीरियड में रहती है। और ये जो पितृलोक है थोड़ा स्वर्गीय प्लेनेट है, थोड़ा सा हाइयर, अच्छा है, मतलब अच्छा प्लेनेट है ये। और यहाँ पे आत्मा वेट करती है और फिर जब उसका समय आता है तो फिर उसको यमलोक में भेजा जाता है। तो हमारे जितने भी पितरज हैं, पितरज मतलब हमारे जितने भी पूर्वज हैं, वो सभी शरीर छोड़ने के बाद पहले पितृलोक में जाते हैं। ओके, तो आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, पिंड दान एंड पितृपक्ष में दान देना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ये सब जो है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अन्नदान देते हैं, तो वो अन्नदान देने का जो पुण्य है वो पुण्य मिलता है इनको, हमारे पूर्वजों को मिलता है वो पुण्य। ओके, तो अगर हम पिंडदान नहीं करते हैं, अगर हम ये सब क्रियाएं नहीं करते हैं पूर्वजों के लिए, तो हम एक प्रकार से अपनी अकृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं अपने पूर्वजों के प्रति। और ये सब है, मतलब ये सब प्रॉपर साइंस है। जैसे अलग अलग जो लोक हैं, अलग अलग जो प्लैनेट्स है, वहां पे टाइम फैक्टर अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। जैसे ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे बहुत सारे युगा बीत जाते हैं, बहुत सारे हमारे युगा मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने बारिश के मौसम में देखा होगा कि कुछ पतंगे आते हैं, चिड़िया नहीं, सॉरी, कीड़े आते हैं, उड़ने वाले कीड़े, और वो रात में पैदा होते हैं। जब हम सोने वाले रहते हैं तब वो पैदा होते हैं, और जब हम सुबह उठ के देखते हैं तो वो सब पड़े हुए रहते हैं, मरे हुए रहते हैं। देखा आप लोगों ने? तो हमारी एक रात में उनका पूरा जीवन बीत गया। गेटिंग ना? पूरा वो पैदा हुए, फिर उनको नर्सरी में डाला उनके माता पिता ने, फिर उन्हें पढ़ाई वढ़ाई की, बीटेक किया, एमटेक किया, फिर उसके बाद शादी की, बच्चे अच्छे पैदा किए, और फिर बुढ़ापा आया और फिर मर गए। तो ये पूरा उनका जो जीवन काल था, जनरली जीवन काल मतलब 100 साल बोला जाता है, तो उनके पूरे 100 साल हमारी एक रात में ही बीत गए। उसी प्रकार से हमारे जो बहुत सारे 100 100 साल युगज रहते हैं वो ब्रह्मा जी के एक रात में बीत जाते हैं। सो वी आर लाइक दोस पतंगास इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मा जी। तो अलग अलग प्लैनेट्स में, अलग अलग लोकों में टाइम फैक्टर अलग अलग तरीके से रन करता है, कहीं पे स्लो, कहीं पे फास्ट। तो उसी प्रकार से
ये जो रहता है पितृपक्ष या फिर श्राद्ध रहता है वो कितने दिनों में एक बार होता है? आई थिंक 11 अलग अलग दिन पे अलग अलग चीजें होती हैं। तो इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 दिन, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि अगर ऐसा बोला गया है कि 10 दिन बाद श्राद्ध करना है, तो हमारे 10 दिन में उनके वो जो पितृलोक हैं उसमें कुछ मिनट बीतते हैं। समझ रहे? उनके कुछ मिनट बीते और उतने कुछ मिनटों में हमारे कुछ दिन बीत गए, क्योंकि टाइम फैक्टर अलग अलग है अलग अलग लोगों में। तो हम जो 13वीं बोलते हैं ना, 13वीं, तो 13 दिन में उनके कुछ मिनट बीते हैं और कुछ घंटे बीते हैं। इट्स लाइक उनका ब्रेकफास्ट या लंच का टाइम हो रहा है। तो हमारे जो लंच का टाइम होता है वो हमारे प्लेनेट में उतने उतने में 13 दिन बीत गए। तो हम जो 13वीं पे जो उनको चढ़ाते हैं, उनके नाम लेके हम उनको स्मरण करके जो हम दान देते हैं, उसका पुण्य जो है वो उनको उनके लंच ब्रेक में मिलता है। उसके पुण्य के समान वहां पे उनका जो पितृलोक है वहां पे उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं हमारी सेवा के। हमारे हमारा जो हम जो क्रियाएं करते हैं उस पुण्य है वो उनको मिलता है वहां पे जाके। समझ रहे हैं ना? ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ना? अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मैं और डिटेल में समझाने को तैयार हूँ। नहीं समझ रहा है कुछ लोगों को? ठीक है, किसी को डाउट हो तो पर्सनली बातें पूछ लेंगे, बिकॉज यू हैव लेस टाइम। तो अगर सपोज हम ये सब नहीं करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, ये सब चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुछ सत्य जो हैं वो समय के साथ बदलते नहीं हैं। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं तो हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण पहले के ज़माने में करता था? नहीं, ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब हर समय करते हैं। उसी प्रकार से ये सब जो फैक्ट्स हैं ये हर समय लागू होते हैं, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं। ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ये सारे शास्त्र हैं, ये सब हर समय कार्य करते हैं, हम माने या ना माने। तो जब ऐसी वर्ण संकर जनसंख्या हो जाती है जो अपने पूर्वजों के प्रति अकृतज्ञता भाव के कारण वो ऐसी क्रियाएं नहीं करते हैं, ऐसे संस्कार नहीं करते हैं, तो फिर जो उनके पितृ, जो उनके पूर्वज रहते हैं पितृलोक में, उनको बहुत ठेस पहुंचती है। उनको बहुत दुख होता है कि हमने अपना जीवन इनके लिए इतना कुछ किया और इनको थोड़ा सा दान देने को भी दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। और फिर कई बार ऐसा इसके कारण पितृदोष भी लगता है। आप लोगों ने सुना होगा कि पितृदोष मतलब जो पूर्वज रहते हैं वो श्राप देते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, गुस्से में आके, और वो लगता है। तो इसीलिए बेस्ट थिंग इज, पहली बात तो हमें कृतज्ञता होनी चाहिए अपने पूर्वजों के प्रति, और हमें ये नौबत नहीं आने देना चाहिए कि ये पितृदोष वगैरह लगे। हमें प्रॉपरली विधि विधान का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर इन केस हम नहीं कर पाते या हमें नहीं पता है, तो सबसे बेस्ट है कि जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जिस प्रकार से हमारे किए गए पुण्य और पाप पूर्वजों को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम चैंटिंग करते हैं, तो हमारे भक्ति का भी जो लाभ है वो भी हमारे पूर्वजों को मिलता है। इन शॉर्ट, जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे पूर्वज जो पितृलोक में बैठे हैं, अलग अलग लोकों में बैठे हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारे भक्ति का जो पुण्य है वो उनको भी मिलता है। तो अगर आपको वास्तविक रूप में, पहली बात तो हमें ये सब चीजों का पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली, सिंसियरली, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम भक्ति करते हैं, खास करके ऐसे श्राद्ध या फिर जो भी है उसमें अगर हम भक्तों को भोजन कराते हैं या फिर प्रसाद अर्पण करते हैं भगवान को भोग लगा के, तो बहुत अपार मात्रा में हमारे पूर्वजों को उसका लाभ मिलता है, उसको बहुत 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 ज्यादा पुण्य मिलता है। और हमारे पूर्वज एकदम अपना सीना ठोक के बोलते हैं कि ये मेरा वंशज है और बहुत ज्यादा खुशी से फिर वो हमें बहुत सारा ये देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हमें भक्ति करना चाहिए, अच्छे से भगवान का नाम जप करना चाहिए, प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, गीता गीता पढ़नी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत खुश हो हमसे, और फिर खुश होकर वो हमें आशीर्वाद दें। सो दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर कृतज्ञता टू अवर फोर फादर्स। आई जस्ट एंड विथ वन लास्ट प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस मेरा नहीं है, ये प्रॉमिस है नरसिम्हा देव का प्रहलाद महाराज को।
नरसिम्हा देव बोलते हैं कि जो भी मेरा भक्ति करता है, प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, उसकी 21 पीढ़ियां ऊपर, मतलब उसके 21 पूर्वज पीढ़ियां और उसके 21 वंशज पीढ़ियां, ये पूरी की पूरी जो पीढ़ियां हैं उनके ऊपर मैं अपनी कृपा बरसाता हूँ। ऐसा नरसिम्हा देव ने प्रॉमिस किया है। तो ये हम सभी के ऊपर अप्लाई होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी 21 पूर्वज जो हैं पीढ़ियां, वो सारी भगवान की कृपा प्राप्त पात्र हो जाती हैं। सो विल एंड हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू so much for your loving and active participation. So many hearts I'm able to see. हरे कृष्णा। थैंक यू so much. श्रीमद् भगवत गीता की जय जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय।